आप लोग का एग्ज़ाम एकदम आ गया है, परसों है आप लोग का एग्ज़ाम। आप लोगों ने लगभग सारी चीज़ें अभी तक देख दाख ली है। एक ये चीज़ हमसे कही गई कि सर ये करवा दीजिए मैप। तो चूँकि हम करवाने जा रहे हैं यहाँ पर, ऑफ़लाइन वालों को, इसलिए हम लोग ऑनलाइन वालों से भी हम लोग इसी संदर्भ में हम लोग बात कर लेते हैं। और बाकी मैथ्स के लिए हम लोग उस टाइम पे हम लोग बात करेंगे जिस दिन पे से एसएसटी का पेपर खत्म होगा, उसके बाद से हम लोग मैथ्स का तो दोबारा हम लोग कर लेंगे। आइए देखते हैं ये मैप वर्क आता है। 3 नंबर का शायद ये हिस्ट्री से आता है, जरूर आता है 2 नंबर का। और ज्योग्राफी से कितना नंबर का आता है? ज्योग्राफी से 3 नंबर का आता है। तो ये अभी हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हम लोग जो हिस्ट्री का मैप है उससे संबंधित। ये तो मैप आप लोग पहचानते ही हैं, आप लोग वर्ल्ड का मैप है। दो मैप हैं। एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो मैप दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी में, वहीं से हम लोग ने लिया है। जो मैप दिए हुए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो मेन इंपॉर्टेंट सेशंस हैं उसके बारे में ये लिखा हुआ है। ये सबसे पहला आपका जो है वो एबीसी, एक कलकत्ता में है, एक नागपुर में है, एक मद्रास में है। आप लोग को मालूम ही है कि कलकत्ता ईस्ट में है, मद्रास साउथ में है, और नागपुर आपका मुंबई के पास महाराष्ट्र में। तो ये मुंबई से दूर, ये महाराष्ट्र में आपका आ गया, ये नागपुर आ गया। इधर मुंबई तो फिर आपका यहाँ पे पड़ जाएगा, ये एकदम मतलब मुंबई के जस्ट अपोजिट महाराष्ट्र जहाँ पे खत्म हो रहा है। एक ये वाला पॉइंट है, इस वाले को देख सकते हैं जहाँ पे ये दोनों बॉर्डर्स मिल रहे हैं। ठीक? इधर एकदम कोने पे ये आपका नागपुर है। और कलकत्ता समुद्र के पास होगा, जहाँ पे ये सुंदरबन है, जहाँ पे ये डेल्टा बन रहा है, यहाँ पे आपका सुंदरबन आपका हो जाएगा, और वहीं पे आपका कलकत्ता हो जाएगा। और मद्रास भी एकदम पोर्ट के एकदम है, जहाँ पे तमिलनाडु वाली बॉर्डर आप देख रहे हैं, वहाँ पे ठीक एकदम जहाँ से तमिलनाडु शुरू हो रहा है, वहीं पे आपको मद्रास मिल जाएगा। क्लियर? इस यहाँ पर है ये जो इम्पोर्टेंट इंडियन नेशनल मूवमेंट्स जो हुए, वो कहाँ कहाँ पे हुए, आप लोग को सब सारी चीज़ें मालूम ही हैं। कहाँ कहाँ से चीज़ें शुरू हो रही हैं। अम, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, सबसे ऊपर ये अमृतसर में चौरी चौरा जो हुआ था 1900 सॉरी, अमृतसर में जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें जनरल डायर ने वहां पर गोलियां चलवा दी थी। तो ये इसके आगे का हिस्सा पंजाब में चला गया, लाहौर वाला। तो पंजाब के बॉर्डर पे है एकदम, ये है अमृतसर। यहीं पे गोल्डन टेम्पल भी है। फिर इसके पहले के दो मूवमेंट, जो एक मूवमेंट और भी था इंपॉर्टेंट, दो मूवमेंट उसके पहले हैं। जब गांधी वहां से आते हैं साउथ अफ्रीका से, तो गांधी दो मूवमेंट एक करते हैं। एक खेड़ा में करते हैं, जो पीजेंट सत्याग्रह, जो लोग वहां पे अकाल आया हुआ था, तो जो किसानों की स्थिति खराब हो गई थी, तो वहां पे लगान को लेकर के हुआ था खेड़ा खेड़ा सत्याग्रह। और दूसरा जो है अहमदाबाद में, जो ये जो मिल ओनर्स थे, वो 25% पैसा देना चाह रहे थे मजदूरों को बोनस, और मजदूर जो है वो 50% मांग रहे थे। तो गांधी जी ने भी यहाँ पे बीच में निगोशिएशन करवा के 33:1/3% पे उन लोगों के साथ एग्री किया था। क्लियर? तो खेड़ा जो है ये आपको देख, खेड़ा और अहमदाबाद में थोड़ा सा देख लीजिएगा। अहमदाबाद कोस्ट की तरफ है, मतलब वेस्ट की तरफ है, और खेड़ा इधर है, नॉर्थ की तरफ है, सॉरी ईस्ट की तरफ है। तो ये वेस्ट की, तो वेस्ट वाला पॉइंट जो होगा वो अहमदाबाद होगा, और जो ईस्ट वाला पॉइंट होगा वो खेड़ा होगा। दोनों गुजरात में ही होंगे। और ये तीसरा है, ये तो एकदम बाद में एकदम आएगा, जहां से गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था नमक बनाने के लिए 1930 में। ठीक, 1930 में जो जो दांडी मार्च जो हुआ था वो हुआ था। और उसके पहले के दो मूवमेंट और है इंपॉर्टेंट है। एक है चंपारण जो बिहार में है, और उसी के बगल में है, इधर ये गोरखपुर में पड़ता है। अ, ये दो दो पॉइंट्स दो है, एक यूपी में है और दूसरा इधर है बिहार में है, लेकिन ये दोनों भी बहुत ज्यादा कम कम दूरी है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो प्राइवेट ट्रेन इकलौती है इस समय, वो चंपारण से गन्ना लेकर के गोरखपुर आती है।
और ये ठीक, तो ये चंपारण से गन्ना लेकर के यहाँ पे यूपी में आती है। चंपारण ईस्ट में पड़ेगा और चौरी चौरा इधर पड़ेगा। चौरी चौरा में ही ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे यहीं पे वायलेंस हो गया था, जिसमें कि पुलिस वालों को एक चौकी में जिंदा जला दिया गया था। इसी के पास से गांधी जी ने अपना मूवमेंट वापस ले लिया था, जिसका बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ। आइए नेक्स्ट मैप हम लोग देखते हैं हम लोग। अब हम लोग ज्योग्राफी पे हम लोग आ रहे हैं। और ये जमीन के बारे में है, मेजर सॉइल्स। ये सबसे उपजाऊ एरिया गंगा यमुना के जो पूरा माना जाता है, ये एलुवेली सॉइल है। यहाँ तक देखिए पूरा गया हुआ है। ये यूपी बिहार, इधर वेस्ट बंगाल, यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है, यही यहाँ तक भी पहुंच जाता है। ठीक, ये यहाँ पे अलूवेली सॉइल्स है। पहाड़ में ऊपर आपको मालूम ही है कि फॉरेस्ट है, क्योंकि वहां पे पानी भी ज्यादा बरसता है। ठीक, मौसम भी ठीक है। तो और जब और कोई सेटलमेंट भी कम है तो वहाँ पे सारे पहाड़ मौजूद है। तो ये हम लोग को जो पहाड़ वाला एरिया है, ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल, और ये देखें नेपाल के पास थोड़ा सा इधर आ गया, ये भूटान के पास वाला एरिया जो है, ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो आ रहा है ये। ठीक है, तो फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स, ये सारा एरिया आपका माउंटेन्स वाला एरिया है। उसके बाद रेड एंड येलो सॉइल, ये एलुवली के बाद ये है आपकी, ये जो है ये रेड सॉइल है। ये रेड सॉइल इधर आपकी शुरू हो जाती है कानपुर के आगे से, इटावा एरिया से। ठीक, और फिर वो इधर हल्का से बिहार भी जाती है, उड़ीसा। तो ये रेड सॉइल है। और रेड सॉइल देखिए ये नीचे भी आपकी आ रही है, इसको भी जैसे ध्यान से आप लोग देख लीजिए। ये रेड सॉइल यहाँ तक भी, ये सब भी पूरा एरिया है। और अलुवली सॉइल पे हम लोगों ने जो बोला था, ये जो लाइट ग्रीन से है, ये हम लोग की नीचे तक भी आ रही है, यहाँ तक। ठीक, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत पतला सा एरिया यहाँ पे अलुवली सॉइल का ये पूरा गया हुआ है, बीच बीच में कहीं कहीं पे आ रही है। तो अलुवली सॉइल आपकी इधर गई, हल्का सी ये गुजरात भी टच कर रही है, और ये वाला एरिया आपका नीचे आपका ये तमिलनाडु वाला एरिया भी आ रहा है। ठीक, तमिलनाडु का पतला, लेकिन जो मेजर एरिया जो है वो वहाँ पे, वो चाहे कर्नाटक हो चाहे इधर है, वो सब भी आपका रेड सॉइल में ही आएगा। आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, मोस्ट ऑफ द कर्नाटक, मोस्ट ऑफ द तमिलनाडु। ठीक? और अलूवियल सॉइल बस इतनी सी यहाँ पर लगी हुई है। तो ये वाली अलूवियल सॉइल ज्यादातर लोगों से अक्सर गलत हो जाती है। ठीक, ब्लैक सॉइल जहाँ पे कॉटन होता है, तो कॉटन आप लोग को मालूम है कहाँ पे होता है, ये ब्लैक सॉइल में ही कॉटन होता है। और ये आपका महाराष्ट्र और गुजरात का थोड़ा सा पोर्शन, बाकी नीचे तो है ही है आपका एक कर्नाटक वाला। तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और एमपी। हाँ, एमपी ऑब्वियसली, एमपी। एमपी का इधर वाला जो है वो जो पोर्शन है वो ब्लैक में आएगा, और जो इधर वाला पोर्शन जो है वो आपका रेड सॉइल हो जाएगा। ये लेटराइट सॉइल है। ये बहुत अच्छी नहीं, ये देखिए ये कोस्ट कोस्ट के ऊपर है, ये इधर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें आपको, अब तो लगभग क्लियर ही हो गया। फिर से देख लेते हैं। ये फॉरेस्ट है, माउंटेन है, वो जो हिमालय वाली रेंज पूरी आ रही है। नेपाल नेपाल में भी, क्योंकि नेपाल इंडिया का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको उन्होंने व्हाइट से रखा हुआ है। ये मतलब नहीं कि यहाँ पे नहीं है। और ये नॉर्थ ईस्ट में या तो माउंटेन है या तो फिर ये रेड सॉइल है, जो रेड से बनी हुई एरिया है। तो बांग्लादेश के चारों तरफ पूरा पूरा नॉर्थ ईस्ट। और ये अलूवियल सॉइल आप देख ही रहे हैं, हल्का से गुजरात से पंजाब, हरियाणा। ठीक, पूरा जो गंगा यमुना का दम, जहां जहां पे नदियां अच्छे से हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, और इधर वाला फिर यहाँ से रेड सॉइल, ये ब्लैक हो गया। ये मेजर वो है जहां पे हम लोगों के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। ठीक,
तो पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो बनता है इंडिया में वो भाखड़ा नागल डैम पे बनता है। भाखड़ा नागल डैम जो कि सतलज पर है। ये देखिए, ये पंजाब हरियाणा के बॉर्डर। ठीक, सलाल आपका जम्मू कश्मीर में चला गया। ठीक, या कोई चेनाब पे बना हुआ है। ये टेहरी उत्तराखंड में है। ठीक, उत्तराखंड यूपी के ठीक ऊपर वाला एरिया, जहाँ पे ये राणा प्रताप सागर ये राजस्थान में बना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये राजस्थान को ढेर सारा पानी देता है। राणा प्रताप सागर इंदिरा गांधी कैनाल से भी ये रिलेटेड है। और इरिगेशन फैसिलिटीज राजस्थान में बेसिकली यही राणा प्रताप सागर से। और ये सरदार सरोवर गुजरात में बनता रहा, यहाँ को लेकर के ये इन्वायरमेंटल कॉजेज और लोगों का रिप्लेसमेंट, इन सब लोगों इन सब चीजों को लेकर के बहुत लंबे लंबे आंदोलन हुए। मेधा पाटकर अगर इसी से रिलेटेड रही कि जिन लोगों को हटाया जा रहा है उन लोगों को कहाँ पे मतलब उन लोग का रीसेटलमेंट कैसे होगा, कितनी हाइट, जितनी हाइट होती जाती है उतने लोगों को वहां से हटाना होता। तो ये बन गया। तो हम लोग अब फिर सबसे ऊपर आपका सलाल है जो जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद भाखड़ा नागल एकदम बॉर्डर पे है पंजाब हरियाणा के। टिहरी उत्तराखंड में। तो सलाल, भाखड़ा नागल इधर, फिर उसके बाद राणा प्रताप और ये सरदार सरोवर। अब हम लोग आ रहे हैं इस एरिया में, जिसको हम लोग सदर्न स्टेट्स बोलते हैं। तो सदर्न स्टेट में सबसे पहले हम लोग को एक मिलता है, ये तीन स्टेट दिए, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और तुंगभद्रा। तुंगभद्रा आपका कर्नाटक पर। ठीक? ये नागार्जुन सागर ये एकदम बॉर्डर पे है, और ये हीराकुंड। हीराकुंड आपका महानदी उड़ीसा पर है। नागार्जुन सागर कृष्णा पर है। एक मिनट। ये सलाल चेनाब पे बात हो गई थी, भाखड़ा नागल सतलज पे हो गया था। टिहरी भागीरथी वही जो गंगा का पार्ट है। और राणा प्रताप सागर चंबल पे है, राजस्थान पे। एमपी एमपी की नदी है चंबल बेसिकली, वहीं पे पानी इकट्ठा होता है। और सरदार सरोवर जो है नर्मदा रिवर पर है। साउथ वेस्ट पे देखिए, ये इधर की तरफ जा रहा है ना, तो इधर जाने वाली इकलौती नदी ही नर्मदा है, जो अरेबियन सी में गिर रही है। तो वहीं पे उन्होंने सरदार सरोवर बनाया नर्मदा पर। और हीराकुंड महानदी पर है, उड़ीसा में है। ये आपका हीराकुंड है, महानदी उड़ीसा में। उसके बाद ये दो आपके और बचे हैं, नागार्जुन सागर और तुंगभद्रा। नागार्जुन सागर आपका कृष्णा पर है, और तुंगभद्रा जो है वो तुंगभद्रा रिवर पर है। ये कर्नाटक में है और ये तेलंगाना में है। ठीक। तो नागार्जुन सागर किसके ऊपर है? आंध्र प्रदेश में है। नदी कौन सी है? हीराकुंड महानदी पर, तुंगभद्रा तुंगभद्रा रिवर पर, सदा सरोवर नर्मदा पर, राणा प्रताप चंबल पर, टिहरी गंगा भगीरथी पर, भाखड़ा नागल सतलज पर, सलाल चेनाब पर। नागार्जुन किसके ऊपर है? नागार्जुन कृष्णा पे गुट। अब ये अगला मैप जो है हम लोगों का है ये, कि कहां पर क्या होता क्या है। आजकल किसान आंदोलन चल रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। जहां पे किसान आंदोलन वाली जो बेल्ट आप लोग देख रहे हैं, वहीं पे बेसिकली वीट और राइस दोनों का वहां पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है। राइस उसके अलावा भी है, वेस्ट बंगाल में भी है, इधर यूपी में भी है, और बिहार में भी है। लेकिन बेसिकली जो वीट जो है हम लोगों का पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये तीन एकदम बगल बगल है। ये लीडिंग प्रोड्यूसर है। और ये केवल राइस में ही नहीं, वीट में भी है। और जो बीच का एरिया यहाँ पर आता है यूपी में, इसको हम लोग गंगा यमुना का दोआब बोलते हैं। ये जो लखनऊ, बनारस, अयोध्या, ये सब बेसिकली वीट। ठीक। बस यही तीन ही दिया ही इसमें, और तो कुछ दिया नहीं है। शुगर केन, टी असम में होगी। टी के लिए एक बात की खास जरूरत होती है कि जो ढेर सारा पानी बरसना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए, इसके लिए स्लोप होना चाहिए। तो वो टी है, ये असम में है।
और जो जो मतलब टी बोर्ड भी यहीं पर है, टी में तमाम रिसर्च बुक वगैरह भी यहीं पर है। वेस्ट बंगाल में जूट है, ठीक? और शुगर केन यूपी में भी होगा। महाराष्ट्र में कॉटन, महाराष्ट्र में शुगर केन भी है, याद रखिएगा। कॉफी कर्नाटक और रबर केरल। तो रबर के लिए भी पानी खूब बरसना चाहिए और धूप भी होनी चाहिए, जैसे इंडोनेशिया में है। तो वैसे ही कुछ एटमॉस्फेयर हम लोग को केरल में मिलता है, इसलिए रबड़ सिर्फ केरल में है। कॉफी कर्नाटक में, कॉफी बोर्ड भी कभी बेंगलोर में, कॉटन महाराष्ट्र में। इसीलिए सारी आपको कॉटन मिल्स भी आपको वही गुजरात महाराष्ट्र में ही आपको ज्यादातर मिलेंगी, क्योंकि वहां पर रॉ मटेरियल लेना आसान होता है। शुगर केन यूपी का ये वाला एरिया है, ये जो शाहजहांपुर के आसपास है, जो अशफाक उल्लाह खां की जो धरती थी। और ये टी जो है वो असम, और जूट जो है वेस्ट बंगाल। ठीक, ये एरिया अब आप लोग पहचान ही रहे हैं। ये इंडियन ओर एंड माइंस, आयरन ओर माइंस कहाँ कहाँ पे है, ये इसमें पूरा इस मैप में सिर्फ दिया हुआ है। सब देखिए, सब इधर यहां से सब शुरू हो रही है, नीचे वाली बेल्ट पे है। तो ये कर्नाटक में कुद्रेमुख, बेलरी, मयूरभंज आपका पड़ जाएगा उड़ीसा में, सॉरी दुर्ग, मयूरभंज और बलियाडीला। ये बलियाडीला कहाँ पे पड़ेगा आपका? हम्म, छत्तीसगढ़ में तो दुर्ग पड़ गया। ठीक, बलियाडीला आपका वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे, हाँ भाई, मतलब हाँ। तो ये ऊपर छत्तीसगढ़ में दो है, दुर्ग है और बलियाडीला है। बलियाडीला नीचे की तरफ है, वेस्ट बंगाल बॉर्डर के पास। वेस्ट बंगाल कहाँ पहुंच गया तू? बेटा, बेटा वेस्ट बंगाल इधर इधर, इधर जाएगा ना, ये है वेस्ट बंगाल। हम्म, हाँ, ठीक। यहाँ पे तो दुर्ग, बालाडीला, मयूरभंज, बेलेरी, ये आपका आयरन ओर हो गया है। और ये जहां पे आयरन ओर होगा उसी के इर्द गिर्द ज्यादातर हम लोगों की स्टील इंडस्ट्रीज लगेगी। ये कौन सा है? नहीं, ये कोल माइंस है एंड ऑयल फील्ड है, ऑयल फील्ड। तो कोल माइंस तो वहां पे हम लोगों ने देख ही लिया, जैसे कि बुकारो है, यहाँ पे भी स्टील प्लांट है। झरिया पे में भी ये कोयला और ज्यादा होता है, कोयला। रानीगंज में भी कोयला लोहा ज्यादा होता है। तालचर भी वहीं पर है। कोरबा, सिंगरौली, सिंगरौली आपका ये इधर मिर्जापुर के पास है। ठीक, कोरबा, सिंगरैनी और नेवेली इधर ही आपको पहुंच गया, ये कर्नाटक, सॉरी तमिलनाडु। तो तो ये तमिलनाडु में निवेली, सिंगरौली, ऊपर इधर तलचर, रानीगंज, झरिया, बुकारो, सिंगरैली। ये वाला एरिया जो है, ये हम लोगों का कोल माइंस को लेकर के, यहाँ पे कोयला ज्यादा है। ठीक, आयरन और पहले भी देख लिया हम लोगों ने। तो ये आयरन और कोल जहां जहां पे ज्यादा होगा, वहां वहां पे स्टील प्लांट लगेंगे। क्लियर? ये हम लोग की कोल 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 माइंस है। ऑयल कहाँ मिलता? पहला ऑयल हम लोग को दिग्बोई में मिला था, असम में। कुछ कहानी कुछ ऐसी थी कि हाथी जा रहे थे, वहां से पास हो रहे थे लकड़ी लेकर के। तो ये ब्रिटिश पीरियड था, 1800 समथिंग में। तो हाथियों को पैर के निशान, हाथियों के पैर के निशान लगने लगे वहां पर। तो जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसने कहा था डिग बॉय, उसी से नाम पड़ गया था डिग बॉय। डिग बॉय कि हाँ यहाँ पे तेल होना चाहिए, अदरवाइज निशान कहाँ से आ रहे हैं। उसी से नाम पड़ गया था डिग बॉय। और वहीं पे है नाहर कटिया है। ये दो जगह है जहाँ पे इंडिया में पेट्रोलियम मिलता है। और उसके बाद फिर ये हम लोग को मिलता है इधर ये बॉम्बे और गुजरात और के आसपास। ये बॉम्बे हाई, ये समुद्र में है। ये बेसिन भी समुद्र में है।
बॉम्बे हाई बोलते हैं। ये हम लोग को बीच समुद्र से हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक ठीक। और ये अंकलेश्वर है, ये आपका उड़ीसा इधर लग रहा है आपका, ये अंकलेश्वर और कलोल। ठीक? यहाँ पे आपको ऑयल, और यहीं पे जामनगर पे भी देखिए इनकी शादी हो रही है, अंबानी जी के लड़के की, वहीं पे यहीं पे उन्होंने जामनगर के यहाँ पे उन्होंने पूरा लगाया हुआ है वो हाथियों को प्रोडक्शन देने के लिए। एक हॉस्पिटल टाइप का कुछ उन लोगों ने खोला है 20,000 एकड़ जमीन पर जामनगर में, जहाँ पे उन लोग का पेट्रोकेमिकल लगा हुआ है। ठीक है, ये कलोल और ये अंकलेश्वर, अंकलेश्वर में हम लोग को पेट्रोल मिलता है। ठीक है, क्लियर। कलोल अंकलेश्वर ये दोनों बॉम्बे हाई में है, और ये हम लोग का असम में। ये हम लोग के यहाँ इतनी जगह पे हम लोग को पेट्रोलियम मिलता है। आइए अगली स्लाइड शुरू आते हैं, ये क्या है। न्यूक्लियर पावर प्लांट कितने हैं वो कम दिए हैं इन्होंने। अच्छा नहीं, पहला हम लोग का यहाँ पे होता है, बॉम्बे के पास है तारापुर, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक, ये तारापुर है। ये नरोरा, ये अलीगढ़ के पास वेस्टर्न यूपी में। ये नरोरा अलीगढ़ के पास है वेस्टर्न यूपी में। और ये काकरापार गुजरात में, तारापुर बॉम्बे में, कलपक्कम तमिलनाडु। एक बस। ठीक, यही चार आपके कोर्स में है, ताकि हम लोग भी कोई बातचीत हम लोग नहीं करें, एग्जाम परसों ही है। थर्मल पावर प्लांट ढेर सारे हैं, इन्होंने आपके कोर्स में सिर्फ इन्होंने तीन तीन दिए हुए हैं। अदरवाइज एक तो अयोध्या के पास भी है, टांडा में, वो नहीं शो है। नंबर यूपी असम में, ये सिंगरौली में, ये रामागुंडम में। सिंगरौली आपका एमपी में पड़ रहा है बीचों बीच में, ये आपका असम में है नमरूप में, और ये रामागुंडम आपका तेलंगाना में। आयरन एंड स्टील प्लांट, तो हम लोगों ने पहले भी कहा था, जहां पे हम लोगों का कोयला और लोहा दोनों होगा वहीं पे स्टील प्लांट बनेंगे। तो ये सबसे पहला वाला जमशेदपुर में जो टाटा जी ने लगाया था। ये बोकारो और भिलाई ये दोनों रशियन कोलेबोरेशन से लगे थे। बोकारो और भिलाई। ठीक, भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में आ रहा है, बोकारो आपका झारखंड में जा रहा है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, दुर्गापुर जर्मनी के सहयोग से लगा था। तो जमशेदपुर वाला टाटा, बोकारो, बोकारो कहाँ पे, सो सबसे ऊपर, सबसे नॉर्दर्न सबसे ऊपर जो है वो हम लोग का बोकारो है। ठीक, बोकारो का, ठीक, ये बोकारो आपका झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में भिलाई, और वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर, बीचों बीच में, वेस्ट बंगाल के बीचों बीच में है। और ये जो है ये इधर एकदम कोने की तरफ ही जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है। बोकारो और जो, और अब ये यहाँ चला गया है, झारखंड में चला गया है। तो ये झारखंड है, तो झारखंड में ऊपर वाला बोकारो, इधर जो कोने की एकदम नीचे की तरफ है, ये हमका जमशेदपुर है। बहुत ही खूबसूरत सा ये जगह है। उसके अलावा दो और ये आयरन स्टील प्लांट है, एक सलेम में है जो तमिलनाडु में है, और दूसरा विजयनगर में है जो आपका कर्नाटक में है। ठीक, तो विजयनगर कर्नाटक में हो गया। अब ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जहाँ पे ब्लैक स्वेल होगी वहीं पे कॉटन भी होगा। ये कानपुर में पहले बहुत बड़ा सेंटर था, जो धीरे धीरे करके लगभग अब बंदी की कगार पे आ चुका। तो यूपी में कानपुर देखते ही पहचाने, ये एमपी में इंदौर में है, यहाँ भी कॉटन का बड़ा काम है, क्योंकि ये पूरी एरिया ही हम लोगों की जो है वो ब्लैक सॉइल है, तो ब्लैक सॉइल में ही कॉटन होगा। और अहमदाबाद, जैसे सूरत है यहीं पे, अहमदाबाद भी तमाम कॉटन मिल्स इसमें नहीं दिया है, और मुंबई। तो मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, इंदौर। ठीक, और कानपुर। तो एक इधर कानपुर, और इधर नीचे की तरफ जो है वो कोयम्बटूर, हाँ, नीचे की तरफ कोयम्बटूर तमिलनाडु।
ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इसमें आप लोगों को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट आप लोग को आता है, कंप्यूटर इंजीनियर जो लोग को बनना है, बस आप लोग को मालूम ही है उसमें तो कुछ आप लोग को कुछ सोचता है कहाँ कहाँ पे है। ये बेंगलोर, हैदराबाद, ये तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम ये केरल में, ये भी एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल पार्क है, चेन्नई में है। तो सबसे नीचे तिरुवनंतपुरम, फिर चेन्नई तमिलनाडु में, तमिलनाडु बेंगलोर, हैदराबाद आंध्रा इधर है, आंध्र प्रदेश में, मतलब तेलंगाना, मुंबई, पुणे, गांधीनगर, नोएडा। तो इधर नॉर्दर्न बेल्ट में सिर्फ एक ही है, नोएडा में। ये गांधीनगर में अभी हाल में पूरा डेवलप हो रहा है। मेन हम लोगों के हैदराबाद और बेंगलोर, ये दो मेजर सेंटर है, हैदराबाद बेंगलोर पूरा। मुंबई में भी है लेकिन मतलब जैसे उतना डेवलप, मतलब उतना बड़ा नहीं है जितना यहाँ पे बेंगलोर, हैदराबाद और पुणे में ये, और ये चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में भी। ये आपके मेजर मैप्स थे, ये तो शायद, अच्छा नहीं भी कुछ और भी है। यहां तक क्लियर है कि एक बार दोबारा रिपीट कर लिया जाए। मेजर पोर्ट बेटा इधर के 5 इधर होंगे, 5 इधर होंगे, ठीक, 5 इधर होंगे। ये आपका गुजरात कांडला, पुराना सूरत सबसे पुराना वाला, उसके नीचे मुंबई, ये है मारमागांव, कर्नाटक, कर्नाटक में न्यू न्यू मैंगलोर, कोच्चि, केरल। 1 2 3 4 5 ये पोर्ट है, कोच्चि केरल में बड़ा सेंटर। तो सबसे ऊपर कांडला गुजरात में, सूरत, मुंबई, उसके बाद मारमागांव, मैंगलोर, कोच्चि, और 5 इधर। तो 5 इधर, सबसे पहले सबसे ऊपर हल्दिया, ठीक, ये आपका पहुंच जाएगा कहां पे, वेस्ट बंगाल में। उसके बाद उड़ीसा, विशाखापट्टनम, चेन्नई, टूटिकोरन। टूटिकोरन और चेन्नई ये दोनों आपके आगे तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम आपका चला गया किसमें, आंध्र प्रदेश में, पारादीप और हल्दिया। हल्दिया वेस्ट बंगाल, कलकत्ता के पास। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट। थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाएंगे, बात पूरी क्लियर हो जानी चाहिए आप लोग को। मुंबई में होगा ही होगा, न्यू दिल्ली में होगा ही होगा। न्यू दिल्ली वाले का नाम है इंदिरा 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 गांधी इंटरनेशनल। मुंबई वाले का छत्रपति शिवाजी के नाम पर है, छत्रपति शिवाजी वहीं के हैं तो वहीं पे नाम होगा। उसके बाद ये है, चेन्नई में है मीनमबक्कम, हैदराबाद में राजीव गांधी के नाम पर है, कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अमृतसर में राजा सांसी। फिर से बोल देते हैं, सबसे ऊपर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अमृतसर, राजा सांसी, उसके बाद दिल्ली इंदिरा गांधी, कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चेन्नई मीनमबक्कम, हैदराबाद राजीव गांधी, मुंबई छत्रपति शिवाजी। आप लोग की तैयारी पूरी होगी ही, गुड लक। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है व्हाट्सएप पे, किसी को कोई भी दिक्कत हो बेहिचक आप लोग हमसे बात कर लीजिए उस नंबर पर, ठीक। हम वहां पे भी आप उससे बात कर लेंगे, वीडियो कॉल पे भी बात कर सकते हैं। उसके अलावा कोई बहुत जरूरत होगी तो अभी बस अभी 1 दिन का टाइम ही बाकी है, इनफ टाइम, ठीक है। तो जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एक बार उसको रिवीजन कर लीजिए, जितने फिगर्स हैं, जितने मैप्स हैं, उसके ऊपर स्पेशल ध्यान दे दीजिए।